और चलिए सबसे पहले आपको अपडेट कर दें कि पूरे मुल्क में शव्वाल का चांद नजर नहीं आया है। बेशतर रियासतों से रुयत हिलाल कमेटी ने चांद नहीं देखे जाने की तस्दीक कर दी है। मुख्तलिफ अहम उलमाए कराम ने कहा है कि 3 मई को ईद होगी, कल 30वां रोज़ा रखा जाएगा। रुयत हिलाल कमेटी, उलमाए कराम और न्यूज़ 18 उर्दू की खुसूसी टीम ने बाकायदा चांद के दीद की कोशिशें की, लेकिन चांद की दीद नहीं हो सकी। ईद की आमद के मौके पर जहां हर कोई ईद की तैयारियों में मसरूफ़ है, वहीं मसाजिद कमेटी से वाबस्ता आइम्मा और मुअज्जिनीन तनख्वाहों से महरूम हैं। ऐसा नहीं कि मसाजिद कमेटी के ज़ेर इंतज़ाम मसाजिद के आइम्मा और मुअज्जिनीन पिछले माह की तनख्वाह से महरूम है, बल्कि इन्हें मार्च से ही तनख्वाहों की अदायगी नहीं की गई। मसाजिद कमेटी के जिम्मेदारों का कहना है कि आइम्मा और मुअज्जिनीन की तनख्वाहों को लेकर महकमा अक़लियती फ़लाह और बहबूद को गुज़िश्ता माह प्रपोजल भेजा जा चुका है, लेकिन महकमे की जानिब से अभी तक ग्रांट जारी नहीं की गई, जिसके सबब आइम्मा और मुअज्जिनीन तनख्वाहों से महरूम है। आइम्मा और मुअज्जिनीन की तनख्वाहों को लेकर मसाजिद कमेटी के इंचार्ज सेक्रेटरी कुछ इस तरह अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। देखिए, हमने शासन को प्रस्ताव बनाकर भेजा है और 2 बार प्रस्ताव भेजा जा चुका है, अभी उसकी कार्यवाही चल रही है। उनसे ये भी हमने गुजारिश की है कि जल्द से जल्द ईद का मौका है, रमज़ान का महीना है, इनका अनुदान मानदेय रिलीज़ कर दिए जाए तो यानी इमाम मुअज्जिनों का वक्त पर मानदेय नजराने का भुगतान हो जाएगा। तो नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको बताया कि पूरे मुल्क में कहीं से भी ईद के चांद की तस्दीक नहीं हुई है। इस बारे में उलमा क्या कुछ कहते हैं, सुनवाते हैं आपको। रुयत हिलाल की हमारी मीटिंग हुई, चांद देखने की कोशिश की गई, चांद नज़र नहीं आया और हिंदुस्तान से कहीं से भी चांद देखने की शहादत मौसूल नहीं हुई है। इसलिए इंशाअल्लाह 3 तारीख बरोज़ मंगल को इंशाअल्लाह ईद मनाई जाएगी और तमाम लोग नमाज पढ़ें और तरावी का एहतमाम करें। तो इस बुनियाद पर के बहुत सी जगह रुयत मतला साफ़ होने के बावजूद भी नहीं हुई है, तो हमने तमाम उलमाए किराम से मशवरा करके ये फ़ैसला, इस फ़ैसले पर हम पहुँचे हैं कि इंशाअल्लाह कल 30 रमज़ान होगी और आज तरावी होगी, कल रोज़ा होगा। इंशाअल्लाह 3 मई को ईद उल फितर मनाई जाएगी। ईद उल फितर के पेश नज़र बेंगलुरु के रुकन असम्बली NA हारिस ने अपने असम्बली हल्के में राशन किट्स तकसीम की। शांतिनगर हल्के में एक साथ 20,000 खानदानों में ईद का राशन तकसीम किया गया। इस मौके पर इलाके के हिंदू मुस्लिम रहनुमा भी मौजूद थे। कांग्रेस के MLA NA हारिस ने कहा कि समाज में आज भी गरीबी एक बड़ा मसला है, तालीम के जरिए ही गरीबी को दूर किया जा सकता है। मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमाओं ने अवाम को अमन और इत्तेहाद के साथ रहने की तलकीन की। राजापुरी खोपरा है, डोल खोपरा है, अखरोट में 4 वैरायटी है, ईरानी अखरोट है, अफ़गानी अखरोट है, बादाम के अंदर में 4 क्वालिटी है, अफ़गानी टाइप की बादाम है, रेगुलर बादाम है, मामरा बादाम है और हमारे पास में किशमिश के अंदर में 4 क्वालिटी है। हर वैरायटी के अंदर में 4 से 5 क्वालिटी है। चाहे आप काजू लो, बादाम लो, पिस्ता लो, अखरोट लो, तरबूज मगज लो, हर चीज़ में आपको क्वालिटी, वैरायटी और एकदम रिजनेबल होलसेल भाव मिलेगा। जो आपको दिल्ली और बॉम्बे में भाव मिलता है वो आज हम अमरावती में देने वाले हैं, अमरावती वासियों के लिए। खोपरा 200 रुपये किलो मिलेगा अच्छे से अच्छा होलसेल रेट में, और काजू 800 रुपये किलो मिलेगा, बादाम 640 रुपये किलो मिलेंगी, दूसरा काजू 760 रुपये किलो मिलेगा और अखरोट मगज 800 रुपये किलो मिलेगा, चारोली 1200 रुपये किलो, किशमिश है 190 रुपये किलो, दूसरी है 290 रुपये किलो और ये पिस्ता है 1800 रुपये किलो और खुरमा एक 200 रुपये किलो है, एक 240 है। माह रमज़ान में लोगों की मदद करना और इनके काम आना जहां बड़ा सवाब है, वहीं लोगों को दिली सुकून भी देता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा भी खिदमत खल्क में पेश रहते हैं। आज तलबा की जानिब से कैंपस लगाकर गरीब मुस्तहक अफराद को खाने के पैकेट तकसीम किए गए। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर भी मौजूद रहे और तलबा के जरिए किए जा रहे कामों की सताइश की। हमारा कोशिश ये है जितना हो सकता है हम लोगों को मदद करें, खाली भूख का ही नहीं,
भूख, देखिए एक वक्त का खाना देना बहुत आसान है, लेकिन हर रोज़ का खाने के लिए रास्ता सिखाना है ना, वही सबसे बड़ा काम है। तो ही काम को अंजाम देने में हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम्स कॉन्स्टिट्यूंसी में कर रहे हैं। लोगों को इल्म देने का कोशिश कर रहा हूँ मैं, ताकि इल्म के वजह से ही हम लोग गरीबी को हटा सकता है। माहौल तो अल्हम्दुलिल्लाह शांतिनगर का माहौल तो माशाल्लाह अच्छा ही है, लेकिन होता क्या है असल में कुछ लोग उसको बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। असल में क्या होता है, तो हम लोगों को चाहिए कि जहाँ ऐसे लोग हैं उनसे अपील करें, भाई सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हैं, हम लोग सब आपस में एक हैं। भाईचारा बहुत ज़रूरी है। जब तक हम आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक पैदा नहीं करेंगे कोई भी काम हम नहीं कर सकते। शांति बहुत बड़ी चीज़ है, अगर हमारी शांति भंग हो गई तो हम कुछ भी नहीं कर सकते असल में। तो हमको चाहिए कि भाईचारे से रहें और भाईचारे का दामन ना छोड़ें बिल्कुल भी, समझे। इसी में हमारी जीत है और इसी में हम कुछ आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम बिखर गए तो बिखरने के बाद कुछ नहीं होता। देखिए शांति जो होती है एक ताकत होती है। Shantinagar is very peaceful because our MLA sir is organizing this kind of giving festivals during auspicious month of Ramzan and Christmas and Sankranti also. He is one of the high quality of human being we face. We are living like brother and sisters in this Shantinagar constituency. There is no difference between any caste, creed, religion or language. He is one among us. In fact, to be frank, everybody thinks him as brother in each family. ईद करीब है, ऐसे में मुसलमान बड़े पैमाने पर ईद की खरीदारी में जुटे हैं। बाजारों में शिरकुरमे के लिए सूखे मेवे के साथ साथ रंग बिरंगी सेवइयां भी बड़ी मांग है। अमरावती में कई इलाकों में सेवइयों की दुकानें सजी हैं। दुकानों पर हैदराबाद सेवइयों को लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। इसी तरह मुल्क के दीगर शहरों की सेवइयों की बड़ी मांग है। दुकानदारों की माने तो पिछले 2 साल से ईद पर कोरोना का साया रहा, लेकिन रवां साल सेवइयों की खरीदारी बड़े पैमाने पर की जा रही है। फर्रुखाबाद की जामा मस्जिद में तरावी में एक कुरान की तकमील हुई। जामा मस्जिद के इमाम मुअज्जम अली ने अपने खिताब में लोगों से तौबा इस्तग़फ़ार की तलक़ीन की और अपने रिश्ते अपने रब से जोड़ने की अपील की। साथ ही नमाजों में कोरोना की गाइडलाइन पर भी अमल करने की हिदायत दी। आज शहर की जामा मस्जिद में तरावी का मुकम्मल कुरान पाक हुआ है। यहाँ पर बहुत मखसूस दुआ कराई जाती है, जिसमें लोग दूर दूर से जुड़ने के लिए आते हैं, मुकम्मल की दुआ में शिरकत करने के लिए आते हैं। इसमें मुल्क की अमन चैन के लिए दुआ कराई गई है और मुल्क के जो हालात चल रहे हैं उसको जितना हो सके उतना बेहतर बनाने के लिए लोगों से दरख्वास्त की जाती है, ताकि लोग उस पर अपने इस्लाम के ऊपर अमल पैरा हों और उसके साथ साथ इंसानियत और भाईचारे के साथ साथ आपस में सद्भाव भाईचारा बना के रखने के लिए और आपस में एक दूसरे से मिलजुल कर रहें। जामा मस्जिद में हमेशा से ये दस्तूर चला रहा है कि 28 रमज़ान मुबारक को यहाँ मुकम्मल कुरान होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी करीब 35 साल से ये खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। तो मखसूस दुआएं यहाँ होती है, लोग आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह दुआ मांगी जाती है अल्लाह ताला से, रो करके अपना जो है अपनी हाजत उसके सामने रखी जाती है। बस अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी हाजत को पूरी फरमा दे और पूरी उम्मत की जान माल की हिफाजत फरमा, पूरे इंसानों के अंदर अमन शांति और भाईचारा पैदा हो जाए। माह रमज़ान में लोगों की मदद करना और इनके काम आना जहां बड़ा सवाब है, वहीं लोगों को दिली सुकून भी मिलता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा भी खिदमत खल्क में पेश रहते हैं। आज तलबा की जानिब से एक कैंप लगाकर गरीब मुस्तहक अफराद को खाने के पैकेट तकसीम किए गए। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर भी मौजूद रहे और तलबा के जरिए किए जा रहे कामों की सदाइश की। पवित्र रमज़ान के महीने में ये कुछ रोज़े का जो है सामान का इंतज़ाम है, जो हम लोग सभी गरीब जो लोग हैं उनके लिए जो बांटने का इंतज़ाम रखा है। और इससे हमारा मैसेज ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है डिस्ट्रीब्यूशन करते रहें, जिससे कि गरीब लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और ये पाक महीना है जिसमें हम लोग जितना से ज़्यादा
लोगों के लिए खिदमत खल और दूसरी चीज़ें हम जो है बांटें, शेयर करें, तो उससे एक अच्छा मैसेज जाता है। और ये रमज़ान का मुबारक महीना है, इस महीने में इन्होंने गरीबों के लिए उनकी मदद के लिए कुछ ये सामान रखा था, इसको डिस्ट्रीब्यूट कराया है। बहुत अच्छी बात है और हम इनसे और अपने तमाम स्टूडेंट से भी अपील करते हैं कि इस तरीके के कार्य खैर करते रहें। ईद करीब है, ऐसे में मुसलमान बड़े पैमाने पर ईद की खरीदारी में जुटे हैं। बाजार में शीरकुरमे के लिए सूखे मेवे के साथ रंग बिरंगी सेवइयों की भी बड़ी मांग है। अमरावती में कई इलाकों में सेवइयों की दुकानें सजी हैं। दुकानों पर हैदराबाद सेवइयों को लेकर लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। इसी तरह मुल्क के दीगर शहरों की सेवइयों की बड़ी मांग है। दुकानदारों की माने तो पिछले 2 साल से ईद पर कोरोना का साया रहा, लेकिन रवां साल सेवइयों की खरीदारी बड़े पैमाने पर की जा रही है। अहमदाबाद है, इलाहाबाद है, कलकत्ते की है और भोपाल की है, और क्या बोलते हैं दिलीप का डब्बा है जो स्पेशल चलता है शीरकुरमे के लिए। लोग ज़्यादा करके इसको सेवई के शीरकुरमे के अंदर इस्तेमाल करते हैं ये डब्बा। और ज़्यादा हैदराबाद की सेवी की मांग है, जो ये सेवी ज़्यादा चलती है हैदराबाद। 2 साल से कोरोना था तो धंधे पे बहुत असर पड़ा हुआ था, धंधा नहीं था। अभी माशाल्लाह धंधा अच्छा है। हैदराबाद की सेवी की मांग ज़्यादा है, लोग ज़्यादा दूर दूर से आते हैं सेवी ले जाने के लिए। बनाने के लिए उसको ऐसा है दूध का इस्तेमाल करना पड़ता है। दूध की अलग आती है और पानी में उबालने की अलग आती है। दूध डाल दो, उसमें घी, शक्कर, मेवा डाल दो और डायरेक्ट सेवियाँ छोड़ दो दूध की, वो एकदम बन जाती है। फर्रुखाबाद की जामा मस्जिद में तरावी में कुरान की तकमील हुई। जामा मस्जिद के इमाम मौज़म अली ने अपने खिताब में लोगों से तौबा इस्तग़फ़ार की तलक़ीन की और अपने रिश्ते अपने रब से जोड़ने की अपील की। साथ ही नमाजों में कोरोना की गाइडलाइन पर भी अमल करने की हिदायत दी। आज शहर की जामा मस्जिद में तरावी का मुकम्मल कुरान पाक हुआ है। यहाँ पर बहुत मखसूस दुआ कराई जाती है, जिसमें लोग दूर दूर से जुड़ने के लिए आते हैं, मुकम्मल की दुआ में शिरकत करने के लिए आते हैं। इसमें मुल्क की अमन चैन के लिए दुआ कराई गई है और मुल्क के जो हालात चल रहे हैं उसको जितना हो सके उतना बेहतर बनाने के लिए लोगों से दरख्वास्त की जाती है, ताकि लोग उस पर अपने इस्लाम के ऊपर अमल पैरा हों और उसके साथ साथ इंसानियत और भाईचारे के साथ साथ आपस में सद्भाव भाईचारा बना के रखने के लिए और आपस में एक दूसरे से मिलजुल कर रहें। जामा मस्जिद में हमेशा से ये दस्तूर चला रहा है कि 28 रमज़ान मुबारक को यहाँ मुकम्मल कुरान होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी करीब 35 साल से ये खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। तो मखसूस दुआएं यहाँ होती है, लोग आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह दुआ मांगी जाती है अल्लाह ताला से, रो करके अपना जो है अपनी हाजत उसके सामने रखी जाती है। बस अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी हाजत को पूरी फरमा दे और पूरी उम्मत की जान माल की हिफाजत फरमा, पूरे इंसानों के अंदर अमन, शांति और भाईचारा पैदा हो जाए। बीजेपी की जानिब से मुनज़्ज़म तरीके से नफरत की सियासत को बढ़ावा दिया जा रहा है और औरंगाबाद में राज ठाकरे की सभा इसकी एक कड़ी है। इन ख्यालात का इजहार MIM सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने किया। वो औरंगाबाद में मीडिया नुमाइंदों से बातचीत कर रहे थे। इस मौके पर ओवैसी ने बीजेपी पर इल्ज़ाम आयद किया कि इसे दस्तूर हिंद पर भरोसा नहीं है, इसलिए मुसलमानों को इज्तिमाई सज़ा देने के लिए बुलडोज़र का कानून नाफिज किया जा रहा है और जहां जहां बीजेपी इक़्तिदार में है वहां इस लाकानूनियत पर अमल हो रहा है। MIM सरबराह ने इसे मुल्क के मुस्तकबिल के लिए खतरे से ताबीर किया। अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के ताल्लुक से जो एक हेट को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है बीजेपी की तरफ से, ये उस इंस्टीट्यूशनलाइज हेट का प्रमोशन है और कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ पर रूल ऑफ लॉ नहीं है, बल्कि रूल बाय बुलडोजर चल रहा है। एक नया जूरिस्प्रूडेंस क्रिएट हो गया, बुलडोजर जूरिस्प्रूडेंस, क्योंकि वहाँ की बीजेपी की सरकार को कोर्ट पर, संविधान पर, पुलिस पर कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए कलेक्टिव पनिशमेंट के तौर पर मुस्लिम समाज जो हमारे देश के लिए, हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, संविधान के लिए, देश के जुडिशल सिस्टम के लिए बहुत गलत है। किसी भी जिम्मेदार अवामी नुमाइंदे के लिए ये मुनासिब नहीं कि वो गैर जिम्मेदाराना हरकत करें।
नवनीत राणा के मामले में जो भी हुआ वो गलत नहीं है, लेकिन ऐसे ही हरकत कोई मुसलमान या मैं और इम्तियाज जलील करते तो हम पर गोली चला दी जाती। इन ख्यालात के इज़हार MIM सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने किया। वो औरंगाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। नवनीत राणा पर बगावत के इल्ज़ाम के बारे में MP असद ओवैसी ने कुछ इस अंदाज में तबसरा किया। चलिए यहां पर फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। माह रमजान और गर्मी की मुसलसल बढ़ती हुई शिद्दत में आवाम को पानी की बूंद बूंद के लिए भी तरसना पड़ रहा है। अलीगढ़ के मुतादिद इलाके ऐसे हैं जहां पानी की सप्लाई बिल्कुल नहीं हो पा रही है। ऐसे में परेशान बाशिंदगान अब जाम लगाने को मजबूर हैं। अलीगढ़ के शाहजमाल इलाके में परेशान आवाम ने पानी की परेशानी के पेश नज़र जाम लगाए, अपने दुख दर्द का इजहार किया और कहा कि इन्हें पानी की सप्लाई को यकीनी बनाया जाए। भैया पानी नहीं आ रहा बिल्कुल भी, 2 महीने होने को आ रहे हैं पानी के लिए। रमजानों में इतनी परेशानी हो रही है बेतहान पानी की, और बच्चन भाई वाली गली में पानी है, हमारी तरफ बिल्कुल नहीं है पानी है। गाजियाबाद के मोदीनगर थाना इलाके में एक बुजुर्ग की डॉक्टरों की लापरवाही से जान चली गई। रिश्तेदारों ने अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा किया। लवाहिकीन का इल्जाम है कि डॉक्टरों की गफलत की वजह से मौत हुई है। इनके मुताबिक डॉक्टरों ने बुजुर्ग की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताकर अस्पताल में दाखिल किया और खून चढ़ाया और बाद में दूसरे अस्पताल में मुंतकिल कर दिया, जहां इनकी मौत हो गई। पुलिस ने लवाहिकीन को समझाकर मामला पुरअमन किया। पापा की तबीयत खराब होते हैं, ठीक थे, वैसे खाना पीना सब खा रहे थे। इनका भी हालत खराब करी इन्होंने। किसने हालत खराब करी? ये कहते हैं बता मैं पूछ ठीक है कह रहे ठीक है, हाँ सही है। किस चीज का इलाज कराया था आपने उनसे? इलाज से बुखार हुआ था उन्हें, बुखार का करवाया था। क्या हुआ उनको? अब तो उनके डेथ हो गई, अब तो एक्सपायर हो गया। अलीगढ़ में थाना क्वारसी और सिविल लाइन इलाके में मुरादाबाद बाईपास पर बेकाबू ट्रक ने कई लोगों को कुचल दिया। हादसे में 4 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि 10 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं। मज़कूरा हादसा पहले नगला पटवारी और फिर फिरदौस नगर में पेश आया। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि ट्रक ड्राइवर नशे में था और उसने अलीगढ़ में 3 जगह पर टक्कर मारी, जिसमें फिरदौस नगर मोड़ पर ही 3 लोग कुचलकर मर गए। मज़कूरा हादसे के बाद इलाके के मुश्ताइल अवाम ने रोड जाम कर दिया और एहतजाज दर्ज कराया। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को सीज करते हुए ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने 4 लोगों की मौत की तस्दीक की है और मुतादिद जख्मी बताए जाते हैं। हालांकि मकामी लोग मरने वालों की तादाद ज्यादा बता रहे हैं। थाना क्वारसी पर नंगला पटवारी क्षेत्र में एक ट्रक द्वारा दुर्घटना कारित की गई, जिसके बाद वहां से बचकर भागते हुए थाना क्वारसी में एक अन्य जगह पर तथा थाना सिविल लाइंस में भी एक अन्य जगह पर कुल मिला के 3 स्थानों पर उसके द्वारा घटना की गई, जिसमें 3 व्यक्तियों की मौके पर मृत्यु हुई। बाद में घायलों को अस्पताल में पुलिस द्वारा ले जाया गया, जहां पर उपचार के दौरान एक अन्य व्यक्ति की भी मृत्यु हुई। इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है और ट्रक चालक को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कि एक शराब पी के ट्रक ड्राइवर जो है वो वहाँ से बरौली से एक्सीडेंट करता हुआ है और यहाँ पे आके उन्होंने एक बड़ा हादसा कर दिया। बरौली पे भी उन्होंने जो है वो एक्सीडेंट करता है, एक डॉक्टर साहब का, साबिर डॉक्टर हैं उनका, जो दीनदयाल के हैं। उसके बाद यहाँ पे आके एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें 5-6 लोग जो है वो दब गए। उसमें 3 लोगों की अभी पुष्टि हुई है कि उनका जो है वो इंतकाल हो गया है। उसमें एक 12 साल का बच्चा है, एक जहूर साहब हैं और एक ये अपने जो बच्चा है वो अरहान है, और जो डॉक्टर साहब जिनका इंतकाल हुआ उनका नाम साबिर है। 1 मई को पूरी दुनिया में यौम मजदूर के तौर पर मनाया जाता है। हर साल की तरह इस साल भी ये दिन आकर गुजर गया, लेकिन मजदूरों की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। पेश है भोपाल से हमारे नुमाइंदे की ये खास रिपोर्ट। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में 1 मई को यौम मजदूर के तौर पर मनाया जाता है। ख्याल तो ये किया जाता है कि इस दिन मजदूरों को आराम मिलेगा,
और वो आम दिनों की तरह काम न करके इस दिन राहत की सांस लेंगे। लेकिन मजदूरों की जिंदगी पर नजर डालें तो हमें आराम और राहत जैसे अल्फाज ख्वाब नजर आते हैं। मई की तपती दोपहरी में जहां दर्जा हरारत 43 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है और आसूदा लोग दिन में घर से बाहर निकलते हुए गुरेज करते हैं, वहीं मजदूर और उनके बच्चे इसलिए मेहनत करते हैं कि शाम होने तक उनको इतने पैसे मिल जाएं कि रात को उनके घर का चूल्हा जल सके। सब कारण यही है, पढ़े लिखे हैं, बेरोजगारी है, नौकरियां मिलती नहीं है, काम धंधा करते हैं तो बस यही है, बैठे हैं फुटपाथ पे, कोई कहीं इसने इधर भगा दिया उसने उधर भगा दिया। मजदूरी करी तो पूरी मजदूरी नहीं मिलती, 500 मांगेंगे तो 200 मिलते हैं और उसमें भी क्या है, दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो क्या करोगे। मध्य प्रदेश की दारुल हुकूमत भोपाल में कई ऐसे मकामात हैं जहां पर सुबह का सूरज निकलने के साथ मजदूरों की भीड़ दिखाई देती है। यौम मजदूर पर भी मजदूर पहले की तरह नजर आए। मजदूरों की शिकायत ये रही कि शहर में उनके बैठने के लिए न तो हुकूमत की जानिब से कोई इंतजाम है और न ऐसा कोई नज्म है जहां पहुंचने के बाद उनकी मजदूरी यकीनी हो। बढ़ती महंगाई, झुलसा देने वाली गर्मी में सुबह का सूरज निकलने के साथ वो एक नई उम्मीद के साथ घर से निकलते हैं, मगर बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि उन्हें शाम का सूरज ढलने तक कोई काम नसीब नहीं होता और शाम को जब वो अपने घरों को मायूसी की चादर ओढ़े पहुंचते हैं तो इस दर्द को लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, मजदूरी के कोई व्यवस्था नहीं है, नहीं मिलती है, नहीं मिलती है, महीना में कभी 10 दिन मिलती है, कभी 15 दिन मिलती है। क्या तकलीफ रोडों पर इधर जिसकी दुकान के सामने बैठो वही भगा देता है, इधर से उधर भगा देता है। मजदूर तो बहुत बुरी, सबसे बुरी हालत में है। कोई सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं करी है, कोई व्यवस्था अभी तक नहीं करी, ना कोई उनका बीमा, कोई कुछ भी नहीं, कार्ड भी नहीं, कुछ भी नहीं, न मजदूरी कार्ड बना के देते, कुछ भी नहीं, हल्ला करते ये बनवा देंगे, ये हो जाएगा, कुछ भी नहीं करते। क्या हो रहा है, छाए में धूप में खड़ी हुई है, न बैठने की व्यवस्था, न चलने की व्यवस्था, न काम मिलता है, न शाम से सुबह से शाम तक बैठे बैठे घर चले जाते हैं, 2 पैसे कमाई नहीं है, क्या करें अब। चिंता फिर मतलब बच्चों के भरण पोषण के लिए तो कोई व्यवस्था ही नहीं हो पाती है भाई। मध्य प्रदेश में गर्मी की शिद्दत अपने शबाब पर है। रियासत के ज्यादातर अजला में दर्जा हरारत 42-45 डिग्री सेल्सियस के बीच है, जबकि नौगवा में दर्जा हरारत 46 डिग्री को तजावुज कर चुका है। मगर इस गर्मी में ऐसे भी मजदूर हैं जो गर्मी की शिद्दत के बावजूद काम कर रहे हैं और रोजा भी रखते हैं। कारोबार जो है सर हम अपने लिए करते हैं, रोजा अल्लाह के लिए रखते हैं, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह हमसे राजी हो। 5 टाइम की नमाज़ पढ़ते हैं, शाम में अफ्तार के बाद थोड़ी देर 15-20 मिनट का आराम करते हैं, उसके बाद तरावी पढ़ने चले जाते हैं। वहाँ से 10 बजे आते हैं, उसके बाद खाना खा के फिर ठोले खोल लेते हैं 1 बजे तक, फिर बंद करते हैं ठेला, फिर सेहरी करते हैं, फजर की नमाज़ पढ़ के सोते हैं, जोहर में उठ जाते हैं। कभी ऐसा भी होता है मंडी भी जाना पड़ता है, वहाँ से ऑटो भरवा के तरबूज भी लाना पड़ता है, फिर यहाँ पे लाते हैं, यहाँ खाली करते हैं। मुश्किल तो होती है लेकिन अल्लाह ताला बड़ी हिम्मत देते हैं, पता भी नहीं चलता, नॉर्मल दिनों की तरह रहता है ऐसा। जी कुछ भी नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला जैसे तिरपाल मान ली, उसके अंदर ही ऐसा लगता है पेड़ है, वो कुछ सुकून, ठंडी हवा मिल जाती है। यौम मजदूर हर साल की तरह इमसाल भी आया और चला भी गया, लेकिन मजदूरों की किस्मत में वही मायूसी, वही बदनसीबी दामनगीर रही। महज़ब माशरे में भी किसी के पास ठहर कर ये सोचने का वक्त नहीं है कि जो मजदूर आलिशान महल तैयार करते हैं, आखिर उनके घरों से रोशनी का गुजर क्यों नहीं होता। मजदूरों के लिए किसी शायर ने बहुत खूब कहा है, दिल तो रोता है मुस्कुराने में, टूट जाता हूँ गम छुपाने में, रोशनी इसलिए है महलों में, खून जलता है कारखानों में। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से महताब आलम की रिपोर्ट। मेरठ में गैरकानूनी तामीरात के खिलाफ मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बड़ी कार्रवाई की है। पहली मरतबा 16 सब जोन के 10 मकामात पर एक साथ इतने बड़े पैमाने पर MDA का बुलडोजर चलाया। हाल ही में आसाम पुलिस इनकाउंटर में मारे गए मेरठ के हिस्ट्री शीटर गौतस्कर अकबर बंजारा के खिलाफ गैरकानूनी कॉम्प्लेक्स को भी गिराया गया। इसके अलावा लेसाड़ी गेट, गंगानगर, पल्लूपुरम, खिरवा रोड, रुड़की रोड, योगीपुरम इलाकों में भी दर्जनों गैरकानूनी तामीरात को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। मुहिम के दौरान बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स के साथ जिला इंतजामिया और MDA के अफसरान और अमला मौजूद रहा। अफसरान के मुताबिक गैरकानूनी कब्जों और तामीरात की पहचान करके अभी आगे भी ये मुहिम जारी रहेगी।
यहाँ पर श्री नीरज मित्तल द्वारा करीब 750 स्क्वायर मीटर में अवैध रूप से ये फैक्ट्री का निर्माण किया गया था, जिसका कोई स्वीकृत नहीं ली गई थी। तो उसको प्राधिकरण आप जान ही रहे होंगे क्या शहर भर में अभियान चल रहा है, आज इसको उसी लिए ध्वस्तीकरण किया गया। अभी है तो काफ़ी लिस्ट उसकी बन रही है और अभी भी प्रोसेस में है, और आज ही केवल 16 जगह पे हम एक साथ कर रहे हैं साइमल्टेनियसली। तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। आदाब।